गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फोर्थ एंड फिफ्थ क्वेश्चन। तो चलो देखते हैं बोर्ड पे। अपने फर्स्ट वाला क्वेश्चन था बेटा आइडेंटिटीज के बारे में था। आपने को आइडेंटिटीज लगानी है, कौन से क्वेश्चन में कौन सी आइडेंटिटी फॉलो करेगी। मैंने लिखवाई थी कल लास्ट क्लास में कि कौन सी आइडेंटिटी कहां लगेगी, आपको जज भी कैसे करना या ऐसा होगा। तो बेटा मैंने लास्ट में एक आइडेंटिटी वो लिखवाई थी, वो आइडेंटिटी इंपॉर्टेंट थी एंड वही आइडेंटिटी यहां लगेगी। अब कौन सी देखो बेटा, अगर मैं इसको a मानूं, a इसको मैं b मानूं एंड इसको पूरे को मैं a मानूं, इसको मैं पूरे को b मानूं। क्यों मान रहा हूं? क्योंकि बेटा यहां मैंने a माना तो y है, इसलिए मैंने यहां भी y है, ये सेम दोनों, इसलिए मैंने सेम को a b माना। ठीक है, अब अपने पास क्या होता है बेटा, फॉर्मूला बन गया a प्लस b। देखो यहां क्या शो कर रहा है, ये a प्लस b फर्स्ट ब्रैकेट में, तो a प्लस b, सेकंड ब्रैकेट में फॉलो कर रहा a माइनस b। तो बेटा ये फॉर्मूला होता है, आपको पता होगा, a स्क्वायर प्लस नहीं सॉरी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ओके डन। तो बेटा ये फॉर्मूला यहां आपको फॉलो करना है। तो देखो a प्लस b, a माइनस b, ये मिलके क्या बनाएगा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो a स्क्वायर माइनस, तो a का स्क्वायर कितना होगा बेटा, y का स्क्वायर। तो बेटा y की पावर 2 का भी स्क्वायर होगा, क्योंकि बेटा ये पूरा अपने पास a है, इसका स्क्वायर करना है। ये नहीं कि बेटा ऑलरेडी स्क्वायर है तो आप छोड़ दोगे कि भाई स्क्वायर तो पहले लगा होगा, नहीं बेटा वो गलत है। आप अगर 4 भी हो, पावर 8 हो, 900,000, उससे आपको कोई मतलब नहीं, वो पूरा आपके लिए a है और उसकी पावर आपको ब्रैकेट बंद करके पावर लगानी है। ओके डन। माइनस है b कितना बेटा, b आपके 3/2 का होल स्क्वायर। यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं, आगे बढ़ो। तो बेटा वापस देखो, ये जब ब्रैकेट के बाहर दोनों पावर होती है तो यहां भी लगता है एक रूल a की पावर m ब्रैकेट होल पावर n होता है, वो भी एक लगता है। तो आपको सीधा बता देता हूं बेटा, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो a की पावर सॉरी y की पावर बनेगा 4। जब भी ऐसा होता है सिंक, तो बेटा क्या हो, ये एक दूसरे से आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। चलो इधर करते हैं, माइनस 3 का स्क्वायर कितना होता है 9। बेटा ये स्क्वायर है, ये 3 पे भी लग रहा है एंड 2 पे भी लग रहा है। ऐसा नहीं है कि आप 3 एंड 2 को छोड़ दो एंड 3 को मल्टीप्लाई कर दो। तो ये कैसे बनेगा बेटा, इधर देख लो एक बार, मैं इसको बता देता हूं, पूरा ओपन करके ब्रैकेट को देख लेते हैं। ये बनता है बेटा 3/2 मल्टीप्लाई 3/2। तो बेटा ऊपर होगा, ऊपर से मल्टीप्लाई होता है, तो 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया कितना आएगा 9, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया कितना आएगा 4 आएगा। तो बेटा यहां कितना रिजल्ट आ जाएगा 9/4। यहां तक बेटा रिजल्ट। आगे आपका अगर इसको आगे बढ़ाना चाहो तो बेटा एलसीएम लोगे, तो 4 को y स्क्वायर y की पावर 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4 y की पावर 4 माइनस 9/4। बेटा ऐसा मैंने क्यों किया, क्योंकि मैंने आपको क्लास में अच्छे से समझा रखा है कि इसका एलसीएम अपन कैसे लेते हैं। तो बेटा ये क्वेश्चन था अपना फोर्थ वाला क्वेश्चन कंप्लीट। इसके बाद फिफ्थ वाला क्वेश्चन देखते हैं। फिफ्थ वाले क्वेश्चन में है बेटा 3 - 2x ब्रैकेट, इसको अरेंज कर देता हूं, ये तो वही गया आपने ब्रैकेट 3 + 2x। अब इसमें कौन सी लग रही है आइडेंटिटी, ये भी जज करो बेटा। तो इसमें भी आप देखो बेटा, अगर मैं इसको a मानूं, सब में चेक करना है आपको, इसे a, इसको मैं b मानूं, इसमें भी वापस a, इसमें भी b। तो देखो बेटा a - b a + b, आगे पीछे हो सकता है बेटा, मल्टीप्लाई में चलता है। -3 × 2 करो या 2 × -3 करो, रिजल्ट -6 ही आएगा। तो देखो बेटा इस क्वेश्चन में करते हैं, वापस अपने पास कौन सी आइडेंटिटी लगेगी, a - b ब्रैकेट a + b, वापस वही आइडेंटिटी क्या कहती है, अपने से a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर कर दो। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर करे, a क्या है यहां पर 3, इसको ऊपर ब्रैकेट में 1। ठीक है, अब देखो a का स्क्वायर 3 का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, b कितना है यहां पे 2x, तो 2x का स्क्वायर। तो बेटा 3 का स्क्वायर होता है 9 माइनस 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, x का स्क्वायर करेंगे तो x स्क्वायर। तो रिजल्ट आया अपने पास 9 - 4x स्क्वायर। तो ये फर्स्ट वाला क्वेश्चन आपका कंप्लीट है। इसके बाद नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है बेटा, सेकंड क्वेश्चन में बेटा आपको वही आइडेंटिटीज लगानी है, बट इस क्वेश्चन में आपको देखो इसमें साफ लिखा हुआ बेटा प्रोडक्ट करना है विदाउट मल्टीप्लाई, डायरेक्टली। बेटा आपको मल्टीप्लाई डायरेक्ट नहीं करना, वरना आप तो ऐसे तो कर लोगे बेटा, 103 को मल्टीप्लाई कर लोगे 107 से तो हो जाएगा, बट ऐसे नहीं करना, आपको इसको आइडेंटिटी यूज करनी है इसके साथ और उसको सॉल्व करना। तो बेटा इन क्वेश्चन में देखो एक चीज याद रखना,
आप उस चीज की तरफ पास जाना या उस चीज को लेना जो बेटा जिसका स्क्वायर करना इजी है। जैसे देखो बेटा आपके पास लिखा है बेटा 9 लिखा हुआ है, ठीक है, तो 9 लिखा हुआ है, तो 9 का अगर आप +1 कर देते हो तो बेटा 10 हो जाता है, ये आपके लिए इजी रहेगा, 10 का स्क्वायर 100 होता है। अगर यहाँ 11 है तो बेटा आप -1 कर दो, ये आपका 10 हो जाएगा। ऐसे बेटा आपका 19 है तो बेटा आप -9 कर दो, फिर भी इजी रहेगा, ये 10 हो जाएगा। अगर 19 दिया हुआ है तो बेटा आप +1 कर दो, तो ये आपका 20 हो जाएगा, तो इजी हो जाएगा। तो बेटा जो चीज इजी होती है आपको इतना वो आता नहीं है, इसमें आपको देगा बेटा 100 के या 1000 के आसपास वैल्यू देगा। चलो जज करते हैं बेटा, ये है 103 दिया है। अब बेटा मैं क्या करूं, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं ना, 100 + 3 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। चलो आगे देखते हैं बेटा, ब्रैकेट के मल्टीप्लाई हो गया, इसको बेटा मैं 100 + 7 लिख सकता हूं, लिख सकता हूं ना, 100 + 3 बेटा ये होगा, ये भी होगा। तो चलो फर्स्ट वाला देखते हैं। अब इसमें कौन सी आइडेंटिटी लग रही है ये जज करना है। तो बेटा इसको मैं a मानूं, इसको b मानूं, इसको मैं a मानूं, इसको b नहीं मान सकता बेटा, ये 3 एंड या 3 होता तो अपन a b मान लेते, या 3 है या 7, तो ये या एक आइडेंटिटी लगेगी बेटा, याद करो इसमें x ये भी x, ये a एंड ये b, आइडेंटिटी याद है बेटा, वो थी अपने पास x² प्लस ब्रैकेट a प्लस b ब्रैकेट x प्लस ab मल्टीप्लाई, ये आइडेंटिटी ठीक है। अब ये आइडेंटिटी याद लगा दो बेटा, x² मतलब कि 100 का स्क्वायर बेटा इजी रहेगा, स्क्वायर प्लस a प्लस b, a कितना है बेटा 3, यहां से देख लेना बेटा, आप तो लिखा हुआ है सब मैंने शो कर दिया, a कितना है, ये कितना, x वापस बेटा कितना है, x आपका कितना बेटा 100 प्लस a कितना है 3 मल्टीप्लाई, ओके डन। देखो बेटा 100 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा बेटा 10,000 होगा। कैसे हुआ बेटा, देखो 20 है, 20 का स्क्वायर करेंगे 40 बन जाएंगे, सिंपल ऐसा याद रखो, 20 है तो स्क्वायर करेंगे 40 बन जाएगा, तो 1 2 3 4, ठीक है। 3 पहले ब्रैकेट 16 होगा बेटा, 3 पे +7 किया तो बेटा 10 होगा, 10 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे बेटा 1000 प्लस 21 है, 7 को 3 से मल्टीप्लाई किया 21 है, तो ऐड कर लो बेटा कितना होगा 10,000 में 1000 ऐड किया तो 11,021, क्या करेंगे बेटा यहाँ रिजल्ट आएगा 11,021, या कर। अब ऐसे बेटा आप सेकंड वाला क्वेश्चन करते हैं। सेकंड वाला क्वेश्चन में बेटा 95 मल्टीप्लाई 96, तो बेटा आप 100 के पास रहने की ट्राई करना। अगर मैं बेटा इसको ऐसे लिख सकता हूँ 100 - 5 कर सकता हूँ, 95 पे आएगा, और इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 100 - 4 96 आ गया। वापस बेटा वही फॉर्मूला लगेगा x² + a + b x + ab, ठीक है। तो मैं डायरेक्ट चलो लिख देते हैं, इसमें भी लिख लो x² + a + b x + ab, वरना आप देखो मुझे पता नहीं सर ने कहां से कहां कर दिया, पता ही नहीं चला। तो बेटा ये फॉर्मूला वापस लगेगा, क्योंकि ये यहां भी शो कर देता हूं मैं, x है, ये a है, ये x है एंड ये a, ठीक है। तो देखो अब क्या करेंगे बेटा, x², इसमें भी करेंगे बेटा 100 का स्क्वायर प्लस यहाँ a कितना है, यहाँ a कितना बेटा -5, कितना है -5, एंड b कितना बेटा -4, x कितना है 100 प्लस a वापस -5, बेटा माइनस है तो ये मैंने बताया था कल, ये आइडेंटिटी एक ऐसी आइडेंटिटी है कि माइनस प्लस को a की आइडेंटिटी फॉलो करती है। वापस 100 का स्क्वायर बेटा 1000 नहीं सॉरी बेटा 10,000, ओके। -5 को -4 से करेंगे तो कितना होगा बेटा -9 को 9 को 100 से करेंगे तो -900, ओके। अब प्लस -5 को -4 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा बेटा +20, कैसे आएगा बेटा 5 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 20 हुआ, माइनस से माइनस क्या होता है बेटा प्लस होता है। अब आप ऐसा करो, इनको ऐड कर लो। अब बेटा 10,000 में से 900 निकालना तो कितना बचेगा बेटा 9,100 प्लस कितना चल रहा है 20, तो ये कितना होगा बेटा 9,120 इसका आंसर।
तो देखो बेटा ये था, आपको एक इस क्वेश्चन में ऐसे जज करना है कि ये करना है 9 को ऐसा किया तो बेटा इसको 100 या 10 के पास जाना है। तो इस क्लास में अपन यहाँ तक ही पढ़ेंगे, इसके बाद जो भी क्वेश्चन बचे हैं अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।